Hello, class 11 students. Good afternoon. In the last video, we have completed one special type 1 question. Okay, now here we'll go for the type 2 questions, which is actually the wonder of the world. Okay, identifying is the wonder of the world. Okay, now see, type 2 is quadratic questions. Now, what is quadratic? Quadratic trigonometry, both together. That is, we will have a trigonometry in a quadratic equation. Okay, trigonometry in a quadratic equation, those type of sums, and you will face one question in examination. If the teacher want to make a tough paper, they will give one type of question of this type. Okay, for a maximum marks question. Okay, now see, step 1 identification. कैसे पता चलेगा कि ये इस कोई क्वेश्चन गिवन है that is quadratic type. Two roots or zeros of a equation is given. एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, उस इक्वेशन का बोलेगा दो रूट है. तो अगर किसी भी इक्वेशन का दो रूट है या तो दो जीरोस, रूट को जीरोस भी बोलते हैं, क्लास में पढ़ा हुआ है. अगर दो रूट है इसका मतलब दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो वहां से पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक में कोई इक्वेशन है. नाउ स्टेप 2. ओके, मुझे पता चलेगा कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता ही नहीं. टफ वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा ही नहीं. इफ नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिखता है तो बल्ले बल्ले बल्ले. अगर नहीं दिखता है, ओके, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है तो उसके इसको इस फॉर्म में बना दो, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग. तो ये समथिंग क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट. ये समथिंग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अगर दिखता है तो. अगर नहीं दिखता है, ओके, अगर नहीं दिखता है बट गिवन टू रूट्स भी दिया है, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तुम्हें गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ यू विल कन्वर्ट, यूजिंग ट्रिग्नो फॉर्मूलाज. ट्रिग्नो फॉर्मूलाज यूज करके तुम्हें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन गिवन है, अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें नहीं दिख रहा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तब भी समझ में आ रहा तो तुम्हारे प्रॉब्लम है. अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें, है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा, दैट मींस यू हैव प्रॉब्लम, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दिख रहा है ही नहीं वो एक्चुअल में, then you have to convert into quadratic equation using trigonometric formulas, and then you have to use in this form. उसको इस फॉर्मेट में लेके आना है. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उसको इस फॉर्म में लेके आना है. वेरिएबल स्क्वायर माइनस समथिंग टू वेरिएबल प्लस अ कांस्टेंट. ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो भी होगा दैट इज सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे जो भी होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा. दैट इज स्टेप 3. वहां से सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू निकाल लो. मान लो फॉर एग्जाम्पल रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का इक्वेशन मिल गया. नाउ व्हाट इज स्टेप 4, इन दोनों वैल्यूज को यूज करना है टू गेट द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. ओके, सो यूज द स्टेप 3 वैल्यूज टू प्रूव और फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म इन क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल थ्योरी. अंडरस्टूड? नाउ प्लीज रिपीट द वीडियो एंड हियर इट अगेन एंड लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस. चलो क्वेश्चंस करते हैं. मैं जो करूंगा ना तुमको बहुत ही इजी लगेगा, यू विल फाइंड इट वेरी इजी. अरे बाबा ये तो बहुत इजी है. But actually the things you need to understand कि ऐसा क्यों कर रहा हो, that thing should be clicking in your mind when you start solving the question. Okay, see, question 1, if sin alpha and cos alpha are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then find the relation satisfied by a, b and c. तुम्हें एक रिलेशन निकालना है जो a, b, c के फॉर्म में होगा from the given data. Okay, अब क्वेश्चन क्या बोला था, आइडेंटिफिकेशन. क्या दो रूट दिया हुआ है, दिया हुआ देखो, टू रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू थिंग्स sin alpha and cos alpha, दो रूट दिया हुआ है, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट, सी एनी इक्वेशन इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. यस, अ इक्वेशन इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. अगर नहीं दिया होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता. तो ये इक्वेशन इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन कर रहे हैं. तो पहले से एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू x स्क्वायर माइनस समथिंग इनटू x प्लस समथिंग फॉर्म. तो चलो कन्वर्ट करते हैं. a स्क्वायर प्लस b प्लस c, x स्क्वायर ना चाहिए, दैट मींस a नीड टू रिमूव, टेक आउट a कॉमन, x स्क्वायर प्लस b बाय a इनटू x प्लस c बाय a. समझ में आया क्यों निकाला a कॉमन, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है. x स्क्वायर माइनस समथिंग टू x प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0. मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट मींस आई एम रिमूविंग द a हियर. नाउ बीच में यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो आई एम राइटिंग लाइक दिस, x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b बाय बन जाएगा ना, प्लस इंटू एक्स प्लस सी. ओके, सी बाई ए इक्वल्स टू 0 बन गया ना उस फॉर्म में. अब सिंस स्टेप
3। ठीक है, स्टेप 2 हो गया, बना दिया मैंने। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, वैल्यूज को यूज करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है ना, तो व्हाट इज रूट्स, sin अल्फा प्लस cos अल्फा। sin अल्फा एंड cos अल्फा द रूट्स, दैट इज सम ऑफ रूट sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज माइनस b by a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स sin अल्फा इनटू cos अल्फा इज c by a। क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो सम ऑफ रूट्स होगा। रूट्स क्या है, sin अल्फा एंड cos अल्फा, वही लिखा हूं मैं। सिंस sin अल्फा एंड cos अल्फा द रूट्स, दैट मींस द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b by a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c by a। स्टेप 4 क्या बोलता है, इनको यूज करो और आंसर निकालो। तो आंसर में क्या निकालना है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू नहीं, एबीसी के फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। सो यू नीड टू फॉर्म दीस टू, you need to get an equation which combine this and this. Then only in the place of this you will write b by a, in the place of this you will write c by a, तभी तो आंसर आएगा ना एबीसी के फॉर्म में। तब तुम ऐसा कुछ सोचो, ओके, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरी क्वेश्चन, दिस पार्ट इज डिफरेंट। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसके साथ क्या करूं कि ये दोनों टर्म एक साथ आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, होल स्क्वायर कर दे रहा हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, इसका प्लस 2ab आ जाता ना, आ गया ना ये टर्म। सो आई वांट टू मेक दिस टर्म, दैट्स द रीजन आई एम डूइंग होल स्क्वायर, देयर इज नो अदर रीजन। मुझे ये दोनों टर्म यूज करना है ना। सो आप sin अल्फा प्लस cos अल्फा का वैल्यू b by a माइनस b by a, if I do whole square this become whole square and this is b square by a square, ओपन करेंगे this becomes 1 plus 2 sin अल्फा cos अल्फा is c by a equals to b square, बन गया। you got an equation in terms of ABC. so what is this, this is use these two values to get the answer. so we need an expression in terms of b by a and c by a, that means you need an expression which combine this and this. इन दोनों को कंबाइन करने वाला एक कोई एक्सप्रेशन लाओ। तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं, क्योंकि देखो ये वाले 1 हो जाएगा ना, सो देयर इज नो पंगा। आई डोंट नीड sin अल्फा सेपरेटली, आई डोंट नीड cos अल्फा सेपरेटली, डायरेक्टली दिस बिकम 1। ओके, लेट्स गो फॉर लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा are distinct roots of a tan theta plus b sec theta equals to c, then show that tan of alpha plus beta equals to 2ac divided by a square minus c square. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है। देखो दो रूट दिया हुआ है, tan alpha and tan beta are the roots of the given equation, this is the equation given to you and there are two roots, so identify हो गया, yes क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। स्टेप 2 क्या बोलता है, इज देयर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन तो ये रहा, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होता है कहीं, पावर 2 कहीं भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्लियर, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अंडरस्टैंड। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट। ओके, तो मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर कंपेयर करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना। हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट दिस स्टेप, देयर इज नो पावर 2, सो वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a tan theta plus b sec theta equals to c, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। नाउ मुझे x के फॉर्म में चाहिए ना, ये tan है ये sec है, इसको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहला बात। तो whether you will convert the tan into sec or sec into tan, because we know the formula sec square theta minus tan square theta equals to 1, so we can convert sec into tan also and we can convert tan into sec also. So why I am converting sec into tan, क्या सपना आया, नहीं ये रहा, tan के फॉर्म में चाहिए ना। ओके, सब कुछ tan के फॉर्म में चाहिए, so that's why I am converting sec into tan, a tan theta plus b sec theta के 1 plus tan square theta equals to c. Now, is it a quadratic equation? Which term is creating problem? Root. We need to remove root. तो इसलिए रूट वाले टर्म को एक तरफ रखा, बाकी को उधर लेके गया, ताकि मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट हट जाए। अगर मैं यहीं पे स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट नहीं हटेगा, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट गया, लेकिन प्लस 2a भी लगाना पड़ेगा ना फिर से, तो फिर से रूट आ जाएगा। क्लियर, इसलिए मैं इस रूट वाले टर्म को, तो 2-3 चीज बहुत अच्छे से समझना। पहले sec को tan क्यों बनाया, बिकॉज वी नीड द tan फॉर्म, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग द sec टू tan। डन। नेक्स्ट जॉब, रूट को हटाना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर तो दिख गया बट रूट है ना इधर, सो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, b स्क्वायर रूट हट के 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2ca tan थीटा। अब इसको क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ।
tan स्क्वायर दिख रहा है, tan स्क्वायर वाला टर्म एक साथ देखो, a tan स्क्वायर यहाँ पे क्या b tan स्क्वायर, बिल्कुल बैक साइड, तो tan स्क्वायर दिख रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ca tan थीटा प्लस c स्क्वायर, ये b स्क्वायर दे जाएगा b स्क्वायर, ओके। बट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन विच फॉर्म, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर के साथ एक टर्म है ना, सो डिवाइडिंग दिस टर्म ताकि कोफिशिएंट 1 बन जाए, सो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ca डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? क्या क्या इसको कॉमन निकाल लिया ताकि मुझे tan स्क्वायर को सिंगल बनाना है, क्लियर? सो फाइनली गॉट दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर दैट इज x इज tan थीटा, x is tan theta, x square tan square minus something into x minus something into tan theta plus something equals to 0 बन गया ना। what is x? x is tan theta, done। so मुझे पता है since tan alpha and tan beta are the roots given है, tan alpha and tan beta are the roots, okay। therefore by comparing with the equation, उस इक्वेशन कंपेयर किया, sum of roots ये वाला टर्म होगा and product of roots ये वाला होगा, माइनस की जगह माइनस तो है, सो अगर प्लस होता तो फिर माइनस और माइनस लिखना पड़ता, व्हाट यू डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। सो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज दिस एंड tan अल्फा इनटू tan बीटा इज दिस। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, यूज दिस टू गेट द वैल्यू। तो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, tan of alpha plus beta। so now do we have tan of alpha plus beta in this format? yes, we have a formula। what is tan alpha plus beta? tan alpha plus tan beta 1 minus tan alpha tan beta, दिख रहा है ना। तो मेरा काम क्या है, जो निकालना है उसको इस फॉर्म में लिखो ताकि इनकी जगह वैल्यूज डाल सको। नाउ सबसे द वैल्यू विल गेट द आंसर, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। okay, now class C, this is the last question which I am about to do on the board of the quadratic concept. But this question is actually the wonder of the world and it includes all the concepts, okay. Try to understand. The previous question was much easier. Why? Because we are dealing with second tan and in the proof that part we asked for tan, so I understood we need to convert second to tan. Now let's see the question. I will tell you what is the difference here. If alpha and beta are the roots of the equation a cos theta plus b sin theta equals to c, prove that cos of alpha plus beta is this and sin of alpha minus beta alpha plus beta is this, ठीक है। ये प्रूव दैट करना है मेरे को। अब स्टेप 1 क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन। यस, देयर आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ अ गिवन इक्वेशन। एक गिवन इक्वेशन का दो रूट है अल्फा एंड बीटा, मतलब इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। पहले क्वेश्चन में लिखा था tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स, बहुत इजी था वो। क्यों बोला था कि tan अल्फा tan बीटा रूट है, तो तुम्हारा जो इक्वेशन आया था वो किस फॉर्म में आया था, वो इस फॉर्म में आया था tan स्क्वायर थीटा माइनस समथिंग इंटू tan थीटा प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। तो इस पूरी चीज को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग था, तो एक्स का वैल्यू कितना था, tan अल्फा था, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना था, tan अल्फा था, क्योंकि tan अल्फा रूट था, तो एक्स का वैल्यू को तो रूट्स बोलते हैं ना। तो tan थीटा का वैल्यू मतलब व्हाट इज एक्स, tan थीटा, मतलब tan थीटा का वैल्यू tan अल्फा था, मतलब थीटा इक्वल्स टू अल्फा। एक्स का वैल्यू tan थीटा था, एक्स इज tan थीटा ना, एंड एक्स के वैल्यूज को रूट्स बोलते हैं, तो एक्स tan अल्फा एंड tan बीटा गिवन था, मतलब थीटा इक्वल्स टू अल्फा, मतलब जो भी थीटा के फॉर्म में दिया था उसी में अल्फा डालना पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये लाइन लिखा होता है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब tan अल्फा एंड tan बीटा। डोंट वरी अबाउट इट, मतलब अल्फा बीटा बोला है, मतलब थीटा के जगह मैं अल्फा डाल सकता हूँ, थीटा के जगह बीटा डाल सकता हूँ, थीटा के जगह अल्फा डाल सकता हूँ, थीटा के जगह बीटा डाल सकता हूँ, और अगर हूँ साइन अल्फा डाल सकता हूँ, साइन बीटा डाल सकता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पास कर रहा हूँ, ओके। तो x के जगह मैंने tan अल्फा डाला था पहले केस में, तो मैंने बोला था tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा सम ऑफ द रूट्स इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज दिस, राइट। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, रूट्स तो अल्फा बीटा है, मतलब सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इनटू बीटा। नहीं, क्योंकि x जो है वो tan अल्फा है, ठीक है ना, जो x है वो tan अल्फा है पहले वाले क्वेश्चन। लेकिन इफ आई कंपेयर दीज टू, व्हाट इज x, tan थीटा, तो x मतलब रूट, तो tan थीटा थोड़ी अल्फा होगा,
tan थीटा तो tan अल्फा होगा। सो टेंजेंट ऑफ द और ट्रिग्नो ऑफ दैट एंगल जो रूट दिया है, तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू x नहीं है, x इज नॉट अल्फा, x इज नॉट बीटा, ओके, बिकॉज रूट्स अल्फा बीटा, तो वी फील दैट सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो तुम लोग सोचोगे गलत है। नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो क्वालिटी इक्वेशन आएगा वो tan के एंगल में आएगा, tan ट्रिग्नो के फॉर्म में आएगा। अब इसको एंगल वहां डालना है क्योंकि दोनों बराबर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया थोड़ी देर फिर पढ़ेंगे when we do the sum. Okay, again we do it. Okay, now there are two roots given in this question. That means the equation which is given to you must be a quadratic equation according to the step 1 step 2 बोलता है। तो अब मुझे इसको quadratic equation बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो कैसे बनाऊं? तो लाइक टर्म्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन को कॉस में या तो कॉस को साइन में, राइट। तो मैं ऐसा करूंगा, देखो मैं पहले वाला गलती वाला पार्ट कर रहा हूं। इन द प्लेस ऑफ कॉस का थीटा आई कैन राइट 1 माइनस साइन थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। ये हो जाएगा a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c माइनस b sin थीटा, राइट। और फिर इसको होल स्क्वायर करके मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ समथिंग इनटू sin थीटा प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, आएगा ना। उसके बाद अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, sin थीटा है, दैट मींस sin अल्फा एंड sin बीटा द एंगल्स। x की जगह sin थीटा है मतलब अल्फा की जगह sin अल्फा होगा, अगर x की जगह tan थीटा है तो अल्फा की जगह tan अल्फा होगा, मतलब थीटा की जगह डालना है, ठीक है ना। ओके, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा का वैल्यू मिल जाएगा और sin अल्फा इंटू sin बीटा का जगह वैल्यू मिल जाएगा, राइट। क्या तुम वैल्यू को यूज करके ये निकाल सकते हो? चलो यहाँ पे साइन था बोल के मैंने साइन लिया, ठीक है ना। तो अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को यू हैव टू ब्रेक इन दीज फॉर्म्स, देन ओनली विल गेट द आंसर ना। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा को tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड tan 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के फॉर्म में लिख दिया था। सो यू आर लकी enough that the direct formula was matching with the term what we got here. But now what we got here after converting into sin alpha plus sin beta, sin alpha into sin beta. So can we write sin of alpha plus beta into this format? So check out all the formulas. What is sin of alpha plus beta? Sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. आ रहा है, हाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है, ओके। और एक फॉर्मूला है sin of alpha plus beta का, sin थीटा 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2। इसमें भी नहीं आ रहा, tan तो है ही नहीं दूर दूर तक। सिमिलरली अगर मैं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसा होता है फॉर्मूला। सो why I have converted the cos into sin? Because I need sin of alpha plus beta. But after converting, we end up with sin a plus sin b and sin of a into b. These two formulas are not helping me. These two terms are not helping me to get this expression because this expression opened in this way or in this way. तो इन दोनों में से इन टर्म्स का कोई नाम और निशान नहीं है, तो कोई फायदा नहीं हुआ साइन में कन्वर्ट करके। समझ में आ रहा है क्लास? अगर मैं इसको cos में कन्वर्ट कर दूं तो फाइनली विल गेट लाइक दिस, cos का थीटा माइनस समथिंग इनटू cos प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। फिर से शुरू से करना पड़ेगा। इन द प्लेस ऑफ sin थीटा यू राइट अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगेन यू डू द सेम थिंग, कन्वर्ट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos। तो अगर वहां से क्या मिलेगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा का वैल्यू मिलेगा, ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स cos अल्फा इनटू cos बीटा का वैल्यू मिलेगा ये। अगेन ये दोनों कहीं नहीं दिख रहा। व्हाट इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा? cos अल्फा इनटू cos बीटा है क्या कहेंगे, है ना। बट यहाँ पे sin अल्फा इनटू sin बीटा भी तो चाहिए, कहाँ है ना, ये ना, मतलब ये तो निकल जाएगा आराम से। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए cos अल्फा इनटू cos बीटा ऐसे आ गया और sin अल्फा इनटू sin बीटा यहां से आ गया, मिल जाएगा ना, है ना। बट ये मिलेगा क्या, sin अल्फा इनटू cos बीटा माइनस cos अल्फा इनटू sin बीटा मिलेगा। ओके चलो, सिर्फ मतलब ये सॉल्व हो सकता है बट ये नहीं सॉल्व हो सकता, ये वाला नहीं सॉल्व हो सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देन ऑल्सो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बट यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। वन टाइम यू हैव टू कन्वर्ट इनटू साइन क्वाड्रेटिक, अनदर टाइम यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक। दो क्वेश्चन एक साथ आ गया, क्लियर?
So what I will do, we have one more formula. Cos theta equals to 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. So अब देखो, if I use these two formulas, same टिप्लो चाहिए, यहाँ पे सब अलग अलग टिप्लो चाहिए, sin alpha cos beta, हमें cos alpha cos beta, cos alpha sin beta, sin alpha sin beta, सब अलग अलग. लेकिन अब if I use these two formulas, we need only one type of टिप्लो, tan alpha plus beta by 2. Okay, so that's what I will do. Instead of converting sin into cos or cos into sin, I will convert everything in terms of tan. You understand? तो ये मैंने अभी तक इतना जो हिस्ट्री कराया वो ये समझाने के लिए पढ़ाया कि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट तो करना है, बट नॉर्मली हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. बट इफ आई कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म्स देन देयर इज एन इशू. वी हैव टू डू ट्वाइस. एक बार साइन के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, वो कॉस के फॉर्म में निकालना पड़ेगा. आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क वी कैन एंड अप टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन. Other question you cannot solve it. So we are searching for such formulas. Okay, ऐसे तो formulas के बारे में सोच रहा हूं जो उसमें दोनों सेम टर्म्स हो, दोनों लाइक टर्म्स हो. तो मुझे पता चलेगा tan के फॉर्म में. So I will convert now in terms of tan. Okay, now see, after all the discussion we come to a conclusion that we need to convert cos and sin in terms of tan. So a cos theta 1 minus tan square theta by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. कन्वर्ट कर रहा हूं tan के फॉर्म. प्लस b sin थीटा को 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू c. ओके, ये सब क्यों कर रहा हूं? व्हाट इज द स्टेप से? स्टेप 1 आइडेंटिफाई. यस देयर आर टू रूट्स, दैट मींस आइडेंटिफाई होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन आई अंडरस्टैंड कि sin के फॉर्म में निकालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम नहीं करेगा, cos के फॉर्म में निकालूंगा काम नहीं करेगा, मुझे tan के फॉर्म में निकालना. सो आई एम कन्वर्टिंग टू tan. Now take the LCM. This LCM same होगा, a into 1 a into tan square minus a into tan square theta by 2 plus 2b tan theta by 2, and this will go that side. c into 1 c into tan square theta by 2. Now यहाँ पे tan square theta by 2 है, this will go that side. So tan square theta by 2 common, c plus a, this will go that side, minus 2b tan theta, this will go that side, c minus a. Now क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है? x स्क्वायर फॉर्म में. दैट मींस स्क्वायर वाले टर्म के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए. So taking c plus a common, माइनस इसके नीचे c plus a आ जाएगा, इसके नीचे c plus a आ जाएगा. हो गया. Now see, since alpha and beta are the roots of the equation, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना. इक्वेशन क्या है? ये पूरा tan theta by 2 x है ना, x is tan theta by 2 and alpha and beta are the values of x. हाँ, अब यहाँ पे समझो. हाँ, x is tan theta by 2 and roots मतलब क्या? x का वैल्यू. That means what? Alpha is tan theta by 2. नहीं, alpha is the angle and this is a trigonometry. दोनों इक्वल थोड़ी होगा. So ये alpha का वैल्यू थीटा में डालना पड़ेगा. That means tan alpha by 2 is tan theta by 2. वहां से आएगा ना, देखो 2 कट गया, alpha इक्वल टू थीटा आ गया. इसलिए जब एंगल दिया होता है तो एंगल को थीटा के जगह डालना पड़ता है. वही इसका मतलब ये लिखा हुआ मैंने. सी, alpha and beta the roots and the equation quadratic of tan theta by 2. इक्वेशन जो बना है वो क्वाड्रेटिक है. किस फॉर्म में? tan थीटा बाय 2. इसका मतलब रूट क्या होगा? tan अल्फा बाय 2 एंड tan बीटा बाय 2. डू यू अंडरस्टैंड? और इसमें और भी ऐड कर सकते हो. दिस इंप्लाइज द रूट्स आर tan अल्फा बाय 2, दैट इज इन द प्लेस ऑफ थीटा यू हैव टू पुट द एंगल. एंगल्स कैन नॉट बी ट्रिग्नोमेट्री ना. अल्फा कैन नॉट बी tan थीटा बाय 2. अल्फा इज द वैल्यूज ऑफ थीटा. ओके, एंड tan बीटा बाय 2. So ये हो गया. Now comparing with this equation, that means sum of roots tan alpha by 2 plus tan beta by 2, 2b by c plus a minus के बाद जो भी होगा, and product of roots tan alpha by 2 into tan beta by 2 is this. Clear? अब next step को क्या बोलता है? Use these equations to get the value of the required term. What is the required term? Cos alpha plus beta. इन इक्वेशंस को यूज करना है. बट cos of plus beta का फॉर्मूला तो ये होता है 1 minus tan square theta by 2 cos of theta 1 minus tan square theta by 2 1 plus tan square theta by 2. क्या इसमें ये है? ये इक्वेशन और वो इक्वेशन तो नहीं दिख रहा मेरे को, तो फिर क्या फायदा हुआ क्लास? एंड sin theta sin alpha plus beta equals to 2 tan alpha plus beta by 2 divided by 1 plus tan square alpha plus beta by 2. तो मुझे तो ये निकालना है, उसके लिए मुझे ये चाहिए. अब दैट मीन्स दिस आई विल कैलकुलेट यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशंस.
ठीक है, दैट इज यू नीड टू कैलकुलेट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2. सो व्हाट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2? मुझे इसको इस एंगल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो मेरे पास आया है. सो tan ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 अलग अलग कर दिया. नाउ tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 minus tan a tan b, देखो आ गया ना. tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 and tan alpha by 2 into tan beta by 2. Substitute these values here, you will come across b by a. So tan of alpha plus beta by 2 इसका value है b by a. Now we substitute in these formulas. Cos of alpha plus beta equals to 1 minus whole square b by a whole square. 1 plus tan this whole square b by a. तो tan of alpha plus beta by 2 is nothing but b by a. Okay, तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, जो भी इधर आया था और जो पूछा था वो डायरेक्टली मैं इस फॉर्म में लिख सकता था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले वाले क्वेश्चन में tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा था, तो डायरेक्टली दिया आपको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा को मैं इन दोनों के फॉर्म में लिख पा रहा था, तो डायरेक्टली मैं कर रहा था. बट नाउ वी आस्क फॉर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा. cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, बट दिस फॉर्म रिक्वायर these values tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा by 2. So we don't have tan of alpha plus beta by 2. We have tan alpha by 2 plus tan beta by 2, tan alpha by 2 into tan beta by 2. इन दोनों वैल्यूज हैं, तो इनको यूज करके ये वाला वैल्यू निकालो पहले. Step 4 और फिर डाल दो. Okay, understood class? That's all. Now I will write few questions on the board. That is your homework. Okay. Okay class, now these are the two questions which you have to do at your home. First question 4. If alpha and beta are the values of theta satisfying the equation 6 cos theta plus 8 sin theta equals to 9, find sin of alpha plus beta. The next question, question 5. If alpha and beta are the roots of the equation p cos theta plus q sin theta equals to r, show that tan of alpha plus beta by 2 equals to q by p. Now see, when we start the chapter trigonometry, in the videos I have shown you these are the different parts of the trigonometry. Okay, there are 3 parts which are not in a syllabus, which we don't need to study. ये trigonometry का है, that is trigonometric equations हमको नहीं पढ़ना है, we don't have in the solution. Okay, in our syllabus. Next, solutions of triangles हमको नहीं पढ़ना है, नहीं, 2 पार्ट, trigonometry and solutions of triangles. Okay, और कुछ है क्या? हाँ, और conditional identities involving angles of a triangle. Okay, no, that we need to study. किसान हो गया. Okay class, forget about it. Trigonometry is still left. और 1-2 वीडियोस बनाना है दूसरी टाइप का. बट trigonometric equation is not in our syllabus. Solutions triangles are not in our syllabus. ये दिमाग में घुसा. Okay, thank you class.